हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम डिस्कशन वाइड रिलेशन या एमपीटी रिलेशन जिसे बोलते हैं एंड देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वाइड या एमपीटी रिलेशन जानते हैं पहले क्या होता है। जैसे वाइड एमपीटी मतलब खाली, एमपीटी मतलब क्या होता है, खाली मतलब कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए समझिए क्या होता है वाइड एमपीटी रिलेशन। जैसे कि मान लेते लेट सेट कोई दे देगा, ठीक है, सेट बी है, सेट ए बी मान लिया, ठीक है, तो देन जो फाई जो इसका बनाएगा, फाई क्या होता है, एमपीटी है वाइड रिलेशन। तो इसका जो फाई होगा वह एक रो से जो भी सेट गिवन है या जो माने हैं आप उसका सबसेट होगा फाई का। ठीक है, इज ट्रू जब होगा तो इट इज रिलेशन ऑन सेट ए में होगा। जैसे कि यहां से आपको समझ में पूरा क्लियर से कर देते हैं। जैसे ले मान लीजिए एक कोई सेट दे दिया 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से सेट दे दिया और यहां से रिलेशन इसको आर दे दिया कि आर ए और बी जो है वह क्या है कि ए माइनस बी इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो यहां से a माइनस बी इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो यहां से क्या देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे, तो a और b हमको लाना है। a और b कहीं दिया हुआ नहीं, सिर्फ एक सेट दिया हुआ, तो उसका एक क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है। कह रहा है कि यहाँ पर अगर फाई का सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का होगा इज ट्रू होगा तभी वह रिलेशन सेट होगा, यानी कि तभी वह वाइड रिलेशन होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए का निकालेंगे। तो ए क्रॉस ए का तो ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, 2 3 4 5 एंड 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालेंगे तो 2 सबके साथ जाएगा, 2 2 के साथ होगा, फिर यहाँ से 2 3 के साथ होगा, 2 4 के साथ होगा, 2 5 के साथ होगा। क्लियर है, उसी प्रकार से फिर 3 सबके साथ बनाएगा, 3 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ बनाएगा, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। उसी तरह से 4 के 2 के साथ, 4 3 के साथ, 4 4 के साथ, 4 5 के साथ। उसी प्रकार से 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, उसी तरह से 5 4 के साथ एंड 5 5 के साथ। इस तरह से टोटल क्या बना दिया, एक रिलेशन बना दिया जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब देखेंगे चेक करेंगे कि सही है गलत है। तो इसको मैं चेक करने के लिए बता चुका हूँ ट्रिक की, एक क्रॉस एक का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में, तो 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3 4 16 आ गया, यानी कि राइट है। तो यहाँ से एक क्रॉस एक का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिख लिए। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू क्या है 2 2, इसमें क्या है 2 3 2 4 सारा, यानी कि ए क्या है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई बी मेरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, हम तो जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहां से बोल रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 12 कीजिए। अब यहां से कोई भी आप सेट उठाइए एलिमेंट का, उसका तो पेयर उठाइए। जैसे मान लेते 4 2 उठाए, कोई भी उठाइए। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है 4, अब बी का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ से रखिए 4 माइनस 2 क्या इक्वल टू 12 है, नॉट। कोई भी उठा लग सकते हैं, 5 3 को उठा लीजिए। तो 5 3 को जब हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए 5 माइनस 3 क्या इक्वल टू 12 आ रहा है, नहीं, ये तो 2 है, तो क्या इक्वल टू 12 है, नहीं है। तो कोई भी यहाँ से आप सेट का एलिमेंट पेयर उठाइए, y इक्वल टू कभी 12 नहीं आएगा। अगर 12 आ जाएगा तो फिर तो वाइड रिलेशन नहीं होगा। तो इसलिए हमको वाइड इम्पीटी रिलेशन बनाने के लिए रिलेशन लिखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ कोई 12 कभी नहीं आएगा, यानी कि यहाँ कोई रिलेशन सेट का कोई बन रहा नहीं, फाई है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसको फाई है जो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए का, इसीलिए इसको हम लिख देते हैं, या क्या है वैलिड है। अब इसी तरह से हम देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। देखिए बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यूनिवर्सल रिलेशन का भी सेम ही इस तरह से डिफिनेशन है। देखिए लेट ए सेट मान लेंगे, ठीक है। देखिए पहले समझते यूनिवर्सल मतलब होता है क्या। देखिए यूनिवर्सल मतलब एक समान ही होता है, ठीक है, कि वो दोनों एक तरह से दोनों समान है किसी की तुलना करने में। जैसे समझिए यहाँ से लेट ए कोई सेट है, ठीक है, वी सेट है, तो देन इसका ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, यानी कि दोनों क्या होगा समान ही होगा। तो दोनों में क्या किया तुलना कर दी कि दोनों इसका सबसेट दोनों समान होगा। इज ट्रू जब होगा तो इट इज रिलेशन ऑन सेट में यूनिवर्सल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए कोई ए सेट है, ठीक है, तो ये कोई सेट मान लेते हैं कि 1 2 3 इस तरह से सेट ले लिए। अब यहाँ से इसका फिर रिलेशन बना देते कि रिलेशन आप बताइए कि ए और बी जो है वह ए माइनस बी का मोड का ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा।
तभी यह क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो इस तरह से दिया। अब बताइए इस पर वैलिड है कि नहीं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम चेक करेंगे कि ए क्रॉस ए का सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होना चाहिए। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एलिमेंट ऑफ सेट ए का। तो यहाँ से ए क्रॉस ए निकालते हैं, यानी कि 1 2 3 एंड क्रॉस 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकालेंगे। तो यहाँ से 1 1 के साथ हो जाएगा, फिर 1 2 के साथ हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा मेरा 1 3 के साथ हो जाएगा। उसी तरह से क्या होगा, 2 1 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ हो जाएगा, 2 3 के साथ। उसी तरह से 3 अभी स्टार्टिंग को 3 1 के साथ, 3 2 के साथ एंड 3 3 के साथ। इस तरह से टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिया। कितना है, 9 है। ठीक है, अब यहाँ से चेक करेंगे कि ए और बी कोई भी सेट ही उठा लीजिए तो दोनों तो क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, तो ये भी इधर 9 भी है, इधर भी 9 है। ठीक है, अब यहाँ से रिलेशन हम चेक करते हैं। ठीक है, कि यहाँ से ए और बी जो सेट बना रहा है वह ए माइनस बी का क्या होना चाहिए, मोड ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। अब ए और बी का कोई भी पेयर उठाइए, कोई भी वैल्यू ले दीजिए, मान लीजिए 1,1 लेते हैं। तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 है एंड बी का भी वैल्यू 1 है। तो 1 माइनस 1 का मोड कितना होगा, मोड 0, और 0 का मोड 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या, ग्रेटर इक्वल टू 0 मतलब इक्वल है, तो मतलब 0 इक्वल टू 0, सिंपल है। उसी तरह से कोई भी उठा लीजिए, 1,3 उठा लेते हैं। तो 1,3 उठाइए, तो यहाँ से 1 माइनस 3, क्योंकि ए का वैल्यू 1 अब बी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -2 मोड। तो जो भी मोड में माइनस रहता है वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक मैथमेटिक्स बताएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, यस ग्रेटर देर है, इक्वल नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है। तो इसलिए क्या है, कोई भी वैल्यू आप उठा के डाल दीजिए, सारा इसी तरह से वैलिड होगा। कोई भी उठा लीजिए, 3 - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 आएगा, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर मोड लग गया। मोड लगने पर कोई भी वैल्यू डालिए वह ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा, एकदम बात कंफर्म में रखिए। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू उठाएंगे तो मोड ग्रेटर इक्वल टू 0 ही होगा, यानी कि यहाँ से इसका ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का दोनों का सबसेट वैलिड है, इसलिए ट्रू है। इसलिए क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि दोनों क्या है, समान ही है। यहाँ से खुद देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरा यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन क्लियर कर दिया। नेक्स्ट में हम बताएंगे इसका आइडेंटिटी रिलेशन, फिर रिप्लेसिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिव, इसी तरह से पूरा क्लियर कर देंगे अलग अलग वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।